जल्दी से ऋषिकेश मैं आपका रुख करना चाहता हूं। ऋषिकेश देखिए, जो ये सियासी हलचल है ना, लगातार देखिए सभी तो दिग्गज हैं, वो अपने अपने तरीके से मैदान में जोर आजमाइश में उतरे हुए हैं, लेकिन इसका असर वोटर्स पर कितना पड़ रहा है? जमीन पर जब आप जा रहे हैं तो वोटर्स के मन पर इसका क्या असर दिखाई दे रहा है? देखिए, एक तस्वीर आप वोटरों का मन कैसा और मैनेजमेंट कैसा, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सिर्फ आज जन चौपाल की शुरुआत कर रहे हैं बिजनौर से, और देखिए कि आमतौर पर प्रधानमंत्री की रैली बड़ा भव्यता के नाम से जानी जाती है। 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से कम की भीड़ नहीं होती है, लेकिन ये तीसरी लहर में नए दिशा निर्देशों के तहत ये छोटा सा बनाया गया है, स्टेज बनाया गया है। और देखिए कि चूंकि कोहरा है और कोहरे में चूंकि सिक्योरिटी थ्रेट था पंजाब के बाद, और पंजाब के बाद यहाँ पे देखिए कि यहीं पे ठीक प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और फिर उसके बाद यहाँ से वो संबोधित करेंगे। तकरीबन 20,000 लोगों को लाने का दावा किया गया है। और कुछ लोग ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले चरण में तो आए नहीं प्रधानमंत्री, तो कैसा माहौल होगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ माहौल बिल्कुल प्रधानमंत्री जी के अनुकूल है और यहाँ बीजेपी आएगी और पूरे प्रदेश में 300 पार सीटें आएंगी हमारी। और यहाँ बीजेपी का बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, पहले से रहा है। यहाँ बीजेपी के समर्थक बहुत हैं। यहाँ किसी भी कीमत पर सीट निकलेगी और निकली रखी है। ये भावनात्मक मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, विकास का भी मुद्दा है। आपने विकास का मुद्दा है, विकास बहुत हुआ है योगी जी की सरकार में, और पहली सरकार में गुंडा राज खत्म हो गया। पहली सरकार में गुंडा राज, लोग सारे यहाँ पे पहले गुंडागर्दी करते थे, अब कोई दंगा नहीं हुआ 5 साल में, एक बार भी कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है ना कि महिलाएं और बहनें सेफ हैं, हमारी बहनें महिलाएं सुरक्षित हैं। प्रदेश को ऐसी ही सरकार चाहिए। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? ये मैं सबसे पहले मेरा जो मेन मुद्दा है वो है विकास और सुरक्षा। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, आर्मी से हूँ। भैया ये धार्मिक आधार पर वोटिंग हो रही है? धार्मिक आधार पर नहीं हो रही है, सुरक्षा और महिलाएं कुछ है, ये बताइए, इधर आइए आप। ये बताइए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कितना सच? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा खतरे में ज्यादा हुई है बीजेपी में ज्यादा हुई है। हम लोगों की बहुत सुरक्षा हुई है बीजेपी में, और हम बहुत सुरक्षित हैं बीजेपी में आने के बाद। जब से हमारे मोदी जी, योगी जी आए हैं ना, तब से हमारी जो है बहुत ज्यादा सुरक्षा हुई है। और हम कहीं मोदी जैसा कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में, मोदी जैसा कोई है ही नहीं ऐसे मतलब बिना डर के कहीं भी चले जाते हैं। अभी शुरुआती है और पहला फिजिकल रैली है। यहाँ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ से महज 5 से 7 किलोमीटर मुजफ्फरनगर का इलाका शुरू होता है। अमरोहा है, शामली है, बागपत है। तो जो कोशिश है, जो भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही है बीजेपी, और जो लगातार राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या असर है? प्रधानमंत्री उस बारे में क्या जवाब देते हैं? अखिलेश और जयंत की जोड़ी जो लगातार घूम रही है, क्या जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी, खासकर के प्रधानमंत्री क्या हमलावर होते हैं, या जो सॉफ्ट कॉर्नर है भारतीय जनता पार्टी का, वही रवैया यहाँ भी काम रहता है? ऐसे बहुत सारे राजनीतिक सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बिजनौर के इस वर्धमान कॉलेज से सबको इंतजार है। क्योंकि मौसम खराब है तो हो सकता है कि कार्यक्रम लेट हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह पहली रैली इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगी। इसीलिए बिजनौर ये चुना गया है, जहां से तकरीबन जाट और मुस्लिम वोटरों की एकता का जो राजनीतिक प्रयोग समाजवादी तरफ से किया जा रहा है वो कितना असरदार होगा, और उसका काउंटर कैसे प्रधानमंत्री करते हैं, इस बात का जवाब शायद इस ग्राउंड से दे। ठीक है ऋषिकेश, तो आप वहां पर डटे रहिएगा, नजर बनाए रखिएगा। आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। अभी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। वहां पर लोगों के जुटने की जो एक भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि पांडे जी भी मौजूद है। कीर्ति जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले अनिला जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अनिला जी देखिए, प्रधानमंत्री तो आज फिजिकल तौर पर बिजनौर पहुंचने वाले हैं। जाटलैंड की बात करें, 58 सीटों पर बात करें तो पिछली बार 53 सीटें आपके खाते में थीं, लेकिन इस बार क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि एक तरफ तो आप रैलियां कर रहे हैं, अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक मॉरल सपोर्ट देने के लिए ममता बनर्जी पहुंच रही हैं, तो वहीं नरेश टिकैत का हाथ जयंत चौधरी के सर पर जो नजर आ रहा है, उसके क्या सियासी मायने आप देखती हैं? मेरी सबको राम राम। और देखिए, सबसे पहली बात, जो आपका पहला प्रश्न था, मैं वहां से शुरुआत करती हूँ। जैसे आपने बताया कि भाई 2017 में अपने इस क्षेत्र से हमने इतनी सीटें जीती, तकरीबन मैं कहूंगी कि 45% जो है, कुछ लोग 43 बोलते हैं, 44 बोलते हैं, 45 बोलते हैं, ये इतना परसेंटेज ऑफ वोट हमको मिला था।
जाति विशेष के बारे में, 42.54 विशेष के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगी इस बार इससे ज्यादा मिलेगा। इससे ज्यादा इसलिए मिलेगा कि भाई 2017 में जब हम सत्ता में आए थे तो हमें कुछ दिखाने के लिए नहीं, 5 वर्ष में जिस प्रकार से कार्य किया है योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में, खासतौर से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में अगर यहाँ पे चर्चा करती हूँ, क्योंकि ये तो एक समय ऐसा आया था इसको आतंकवाद की नर्सरी बोला जाता था पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, क्योंकि ये बाकी उत्तर प्रदेश से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो यहाँ पर अपराधी भी बहुत मनमानी करते थे, जिस प्रकार से उगाही का एक यहाँ पर उद्योग चलता था, अपहरण का यहाँ पे उद्योग चलता था, अब वो सब समाप्त हो चुका है। यहाँ पर उद्योग जो बाहर चले गए थे वो वापस आ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास डेवलप यहाँ पे हो रहा है, बिजली जो है घर घर पहुंच चुकी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। तो जिस प्रकार से डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है, तो इस बार हमारे पास दिखाने के लिए है अपना रिपोर्ट कार्ड। तो जो 45% जो हमें यहाँ पे वोट परसेंटेज मिला था वो बेहतर होगा। और जहां तक बात यह है कि नरेश टिकैत जी के पास जयंत जी गए, उनका आशीर्वाद लिया, कोई बात नहीं, जयंत जी भी जाट भाई है, नरेश जी भी जाट भाई है, जाटों का आपस का भाईचारा हुआ होगा। गए हैं तो रोटी, हमारे यहाँ उड़द की दाल जो है बड़े चाव से खाई जाती है, उड़द की दाल और रोटी खाई, गुड़ साथ में, हमारे यहाँ स्वीट डिश में गुड़ी चलता है, वो भी खाया। पर इसका मतलब यूं थोड़ी ना है कि भाई वोट जो है उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे नरेश टिकैत जी। तो नरेश टिकैत जी जो है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और बालियान थाप चेहरे हैं, तो बिल्कुल मिलने गए होंगे। और जयंत जी जो है वो राजनीति में, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि नरेश जी की वजह से या जयंत जी की वजह से या किसी और की वजह से किसान अपनी सोच को खत्म कर और भेड़ चाल में चलेगा। किसान अपनी समझ रखते हैं, किसान का परिवार अपनी समझ रखते हैं, वो उसके हिसाब से वोट करेंगे और उसके हिसाब से जब वोट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है अव्वल नंबर पर खड़ी हुई दिखाई देगी। अगर इतना ही कुछ आरएलडी ने इस क्षेत्र के लिए किया होता या जाट कौम के लिए किया होता, तो हम देख रहे थे 2000। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।